Uh, I know my husband is not vaccinating people and putting a microchip in her arm because that technology doesn't even exist and he's never uttered the words out of his mouth. So. Have you heard of Microsoft's global patent number 060606? In 2016, Microsoft partnered with the Gavi Vaccine Alliance, the Bill and Melinda Gates Foundation, WHO, UNICEF, World Bank, WF, and the UN to start the global initiative ID 2020. The goal? To create digital ID for everyone, with the plans to link biometric data to verify identity, a global database to monitor all humans. Think of the implications with CBDCs, vaccine passports, social credit-like systems. But how would they monitor every person? This is where Microsoft's patent comes into play. WO-2020-060606. Patent for a system where human body activates brainwaves, body heat, movement, etc., is used to mine cryptocurrency. It uses body activity as proof of work instead of traditional mining that requires massive computer power. The system would reward users with cryptocurrency when their body data meets certain conditions. If you tie ID 2020 and 060606 together, the combination could be used to track and control access to money, services, and even movement. Become a social credit system where access to cryptocurrency depends on behavior and compliance. Add in a layer of AI and automation, AI would determine who gets rewarded and who doesn't, based on your body's responses. Imagine being forced to comply to something and produce a certain brainwave condition before being able to buy or sell. Some may say, they can't do that, that's crazy, it only happens in movies. Have you heard of Microsoft's global patent number 060606? 2016, Microsoft... अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस ज़माज़िया शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नायत रहम करने वाला है। दोस्तों आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चुना है और बिल्कुल ही हट के टॉपिक है, बट कुछ टॉपिक ऐसे होने चाहिए कि जो लोगों में आगाही तक पहुँचाएँ। देयर इज़ अ साइन 666 और लोग कहते हैं कि ये सैटर्न का साइन है। 666 की अदद को शैतान की अदद से तशबीह दी जाती है। ये आप बाकायदा गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो इसके बारे में क्या बताया रहा हूँ मैं, जो बताने जा रहा हूँ वो सुन के जो है वो बहुत लोग कहेंगे यार ये कौन सी मिथिकल स्टोरीज बता रहे हैं, मगर विद रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स आई ऑलवेज ट्राई टू टेल यू। दोस्तों आपको पता है, आप आजकल बैंक जाएं, ATM जाएं, कहीं पे भी जाएं, बायोमेट्रिक लगा हुआ होता है। कहीं पे आप फिंगरप्रिंट कर रहे होते हैं, कहीं से आप आई से स्कैन कर रहे होते हैं। तो ये बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट बेसिकली कहाँ पे स्टोर हो रहा है आपका? क्या आप एक डिजिटल ID के अंदर तब्दील हो गए हो कि आपका जितना डेटा है वो उसके अंदर फीड है कि सपोज़ कि मेरी ID है अम्मात के नाम से, मैंने जस्ट फिंगर टच किया और मैं कहीं पे भी हूँ, दुनिया में कहीं पे भी हूँ, कोई मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, कहीं कुछ कर रहा हूँ और दोज पीपल न्यू हियर आई एम। आप देखते होंगे मोबाइलों के अंदर होता है, बहुत सी एप्लीकेशन कहती हैं कि अपनी लोकेशन ऑन करें, वाई दे नीड आवर लोकेशन। और ये जो है ये क्या सब दज्जाल की निज़ाम लाने की तैयारियाँ हो रही हैं? सवाल तो बनता है। कदीम तारीख जो है बायोमेट्रिक का तस्वुर नया नहीं। 500 कबल मसीह में बाबली तहजीब में उंगलियों के निशानात को दस्तावेजात के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। चीन में 14वीं सदी में बच्चों की शनाख्त के लिए उंगली के निशानों का रिकॉर्ड रखा जाता था। जदीद साइंस 1800 में सर फ्रांसिस गाल्टन ने उंगलियों के निशान को जुर्म की शनाख्त के लिए साइंसी बन पर इस्तेमाल किया। डिजिटल दौर में कैसे ये इम्प्लीमेंट हुआ है? 1960 में FBI ने पहला ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बनाया। 2001 में 9/11 के बाद अमेरिका ने बायोमेट्रिक पासपोर्ट का निज़ाम शुरू किया। रियलिटी ये है आज 94% ममालिक बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टैटिक्स 2023 की रिपोर्ट है। और क्या हम तमाम इंसान निगरानी के अंदर आते जा रहे हैं? चीन के अंदर 1.4 बिलियन पर जो लोग हैं सोशल क्रेडिट
सिस्टम चेहरे की शिनाख्त और बायोमेट्रिक सिस्टम पे चल रहा है। अमेरिका में 80% जो आपकी एयरपोर्ट्स हैं उन पे फेस रिकग्निशन का सिस्टम इंस्टॉल है। भारत में 1.2 बिलियन से ज़्यादा लोग आधार कार्ड के जरिए बायोमेट्रिक डेटा के अंदर शामिल हैं। यानी आप यूरोप वगैरह हर चीज़ को लगा लें तो ये बायोमेट्रिक बेसिकली क्या डिजिटल आईडी दे रहा है, हमारी सर्विलेंस हो रही है, ये क्या हो रहा है। और उसके बाद एक प्रोग्राम आता है बिल गेट्स का, आपने बड़ा ज़बरदस्त नाम सुना होगा। 2015 में इन्होंने एक बयान दिया था कि वबा के बाद हमें बड़ी आसानियाँ रहेंगी, आलमी वबा के बाद। हाउ कैन ही नो कि आलमी वबा आने वाली है। फिर 2019 में उन्होंने ID 2022 का एक प्रोग्राम का ऐलान किया जिसका मकसद हर इंसान को डिजिटल ID प्रोवाइड करने की। वाई? क्यों हर इंसान की डिजिटल शनाख्त इनको चाहिए? क्यों कि हर बंदा इनकी सर्विलेंस में हो, हर बंदा इनकी सैटेलाइट की निज़ाम के अंदर हो, हर बंदा उस दज्जाली सिस्टम के अंदर हो कि कहीं भी जिसको देखना चाहें उसको देख सकते हैं। एलन मस्क की न्यूरोलिंक चिप का तजुर्बा जो दिमाग को कंट्रोल करती है और कंप्यूटर से जोड़ती है। अच्छा, इन्होंने एक नया तजुर्बा ये भी किया है, उन्होंने बंदरों पे वो चिप लगाई और उनको गेम खेलने पे मजबूर कर दिया। और अब इनका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, ये वो एक्सपेरिमेंट है जो दुनिया के सामने तैयार है, बैक एंड पे चल रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं और AI को मुस्लिक करके क्या इंसानों को कंट्रोल करने की तैयारी हो रही है। अच्छा, इनका ये प्लान भी है जो आता है, जैसे आपने एवेंजर्स मूवी देखी होगी, उसमें थैनोस का प्रोग्राम था चुटकी बजाओ और 50% पॉपुलेशन कम। तो इनका एक एजेंडा ये भी है कि दुनिया की आबादी कम से कम करना। यस, दिस रियलिटी, यू कैन चेक ऑन गूगल और अदर प्लेसेस। डोंट बिलीव मी बट बिलीव ऑन द वर्ड्स। खुद सर्च करो, कुरान करीम में है, तहकीक करें, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने 2030 तक हर शख्स को डिजिटल ID देने का फैसला किया है। यार डिजिटलाइजेशन पे इतना जोर क्यों है? हर चीज़ डिजिटलाइज। व्हाट्स द मेन रीज़न बिहाइंड दैट? अच्छा, 666 के बारे में ये भी कहा जाता है कि बैंकिंग सिस्टम जो है जदीद नवेडा की जो बैंक सिस्टम है उसमें 666 का साइन जो है वो मौजूद है और आप उसके बारे में खुद सर्च कर सकते हैं कि 666 साइन है क्या। इस्लामी स्कॉलर्स साफ ये कहते हैं कि दज्जाल का जो फरेब है बेसिकली ये फरेब आ चुका है, मुझे जो लगता है। बहुत स्कॉलर्स मौजूद हैं। ये जिस तरीके से तमाम चीज़ें होती जा रही हैं, मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा आपके ऊपर, HAARP, इंशाअल्लाह वो भी आपको बड़ी पसंद आएगी। और ये डिजिटलाइजेशन और ये तमाम चीज़ें क्या हैं, 666 साइन क्या है, साइन ऑफ बीज क्या है। देखिए, एक प्रोग्राम के अंदर तो मैं तमाम चीज़ें नहीं कवर कर सकता। बिल गेट्स ने 2019 में ID 2020 नामी मंसूबे का ऐलान किया था। दावा ये किया था कि ये गरीब ममालिक को डिजिटल शनाख्त फराहम करेगा। हकीकत क्या है कि हर इंसान को बायोमेट्रिक डेटा, उंगलियों के निशानात, आंखों की पुतली के जरिए डिजिटल ID देना है। तो क्या चीज़ है ये? बेसिकली ये डिजिटलाइजेशन पे इतना जोर क्यों है कि हम हर बंदे इनकी सर्विलेंस में क्यों आ जाए? क्या ये दज्जाल की जो है कॉन्स्पिरेसी से रिलेट करता है? बाइबल के अंदर 666 का जो साइन है, साइन ऑफ बीस्ट से रिलेट किया गया है। और जो बुक ऑफ मक्काश का बुक ऑफ रेवलेशन जो है, मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, स्वीडन की माइक्रोचिप्स, क्या भी ये भी शैतानियत की तरफ, दज्जालियत की तरफ हमारा नया कदम है? स्वीडन में 4000 से ज़्यादा लोगों ने अपने हाथों की जेल के नीचे माइक्रोचिप्स लगवा ली हैं। ये चिप्स गाड़ी खोलने, दफ्तर में दाखिल होने, यहाँ तक कि कैश अदायगी के लिए भी इस्तेमाल हो रही हैं। यानी कि आप अभी इस्तेमाल करें, कल कोई आप किसी, हम फेसबुक देख रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं ये ऐड है, वो ऐड आ जाता है। क्यों आता है? थिंक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो रही है, क्या चीज़ हो रही है ये? फिर 666 का ताल्लुक चिप्स को एक्टिवेट करने के लिए RIFD टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 666 किलोहर्ट्ज के करीब है। IEEE रिसर्च पेपर्स, क्या ये महज इत्तेफाक है? बिल गेट्स आलमी इदारा ID 2022 को यूनिसेफ रॉकफेलर फाउंडेशन की हिमायत हासिल है और टाइम मैगजीन
का इतराफ़ है 2021 की। उन्होंने अपने पर्चे में लिखा है दुनिया को तब्दील करने का मौका कोविड-19 है। तो अगर हम ये देखें तो ये सब कुछ क्या है? क्या ये कुर्ब क़यामत की निशानियां हैं? अभी भी अगर हम इस चीज़ से सबक नहीं लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर स्वीडन की जो वो है माइक्रोचिप्स लगाई हैं लोगों ने हाथ में, उसको ऐड करूँ। न्यूरोलिंक जो एलन मस्क का प्रोग्राम है उसकी चीज़ें ऐड करूँ। बिल गेट्स का आई 2020, मुझे जो भी चीज़ें मिलेंगी मैं उसकी वीडियो इनके साथ मर्ज करता जाऊँगा। आप मुझे बताएं। बैंकिंग के अंदर परवेज़ हुदवाई हैं, हमारे पाकिस्तानी स्कॉलर हैं, और उन्होंने भी जो है उनकी किताब पढ़िएगा। किताब का नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, आई जस्ट लेट यू नो इन माई अदर पॉडकास्ट। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? आया हम एक ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जिसमें हम कंट्रोल हो चुके हैं? एक मूवी आई थी स्टेट ऑफ एनिमी, यू मस्ट वॉच इट। मैं पहले सोचता नहीं था, अगर मैं सोचने में मजबूर हो गया हूँ। क्या हम सब सर्विलेंस के अंडर हैं? जिस जमात ज़िया तक बात ज़रूर कहता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। Do you remember talk about Elon Musk's Neuralink? Spiritual. Die Weavenga. Do you have a spiritual life? Well, it sort of depends on what spiritual means. I mean, there's certainly things that we don't understand about the universe, but you know, I'm less convinced that there's, say, some super consciousness watching over our every movement and kind of evaluating it against some criteria and deciding whether we're going to go to one place or another when we die. I think that's unlikely. Right. What do you worship? Well, I don't really worship anything, but I do devote myself to the advancement of humanity using technology. Can science and religion coexist? Probably not. Do you pray? I don't. I didn't even pray when I almost died of malaria. Wow, that's really not praying. Right. What about dark matter? Doesn't that freak you out too? Yeah, and dark matter is also. I mean, dark matter, dark energy are kind of interesting. Cause I mean, I'm not sure. Die Weavenga. When you have an emotion, you have feelings inside your body, you have tension, and this is the consequence of the activity of the brain. This is a non-invasive technique. Even neuroscientists and the surgeons, they have to open the skull and go to the brain. So how does Neuralink access the information in the brain and changes the brain? We talk to the brain by the fascia, but in very precise way. All the information coming from the body go to the brain and directly target the limbic system. The limbic system is the master of the brain. He manages all the information, and he manages also the response of this incoming information. So if we avoid this mechanism, we avoid how the body works. And we can treat the body in a symptomatological way. It's good, it works. But for long-lasting effect and for real releasing of problem, we need to target how the brain manages the information. So in this way, we use this function to treat the patients. When you have an emotion, you have a feeling. Tiny implant is the
The most cutting-edge thing about Hannes Højblad isn't the phone in his hand. It's the microchip actually in his hand. The tiny implant is the latest advance in a biohacking technology that is steadily becoming a part of normal life in Sweden. We have created a new implant, which is not a chip, it's a full device where you can add different lights, different vibration, different functions. Sweden is a very tech-literate society. And I think this is the main explanation, really, why a lot of Swedes are adopting chip implants. Swedes haven't been shy about upgrading themselves with the new version. Thousands already have microchip implants that they use in their daily lives, waving their hand to gain entrance to the gym, confirm their ID or make payments. A short moment of pain not putting them off becoming part Swede, part machine. This event is an implant party, simply where ordinary people can show up and get a microchip embedded under their skin. The biohacking movement in Sweden is hosting them all over Europe, but it's at home where they get the most willing recipients. I think it's really cool. You don't have to carry any keys or anything. It's just your body. In maybe 10 years, everything will be in your hand. In Sweden, more than anywhere else, the future is already here. The national train company SJ has around 2,600 people signed up to use microchips instead of train tickets. And no need to mind the generation gap. 18-year-old Felicia and Father Magnus still bear the scars of their new implants. Student Hannah Herving is also freshly chipped and now just needs to program it to open doors. Although, importantly for a future career, it does already connect to her LinkedIn. Some people say I'm mad that I don't know if it's safe and all that, but people have been putting these chips into animals for 20 years, so I'm not worried about that. The long-term goal is for the new chips to help provide medical care in remote communities. They're already getting under the skin of the Swedes. They may soon become just another normal part of modern life and of the human body. Paul Rees, Al Jazeera, Lund, Sweden.